जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। गायत्री साधना के 41 वर्ष के तपश्चर्या में जहाँ मैंने 1.25 करोड़ के लगभग गायत्री महामंत्र का जप किया है, सैकड़ों छोटे बड़े अनुष्ठान किए हैं, 3500 से अधिक मैंने यज्ञों का संचालन किया है, छोटे बड़े यज्ञों का, हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया है। और इस अनुभव के आधार पर अपने और दूसरे साधकों के जीवन में घटी हुई सत्य घटनाओं के इस क्रम को मैं लेकर के आपके बीच आया हूं। अगले कुछ एपिसोड में हम इस चैनल पर गायत्री मंत्र सिद्धि के रहस्य और ज्ञान विज्ञान पर भी चर्चा करेंगे, जिससे आप लोग भी इससे लाभ उठा सकें, इसलिए इसको बराबर देखते रहें। प्रस्तुत है एक अत्यंत ही चमत्कारिक घटना। सिद्धपीठ में यज्ञ में गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से दी गई आहुतियां और परदेश में बीमार व्यक्ति का स्वस्थ होना। मित्रों, गायत्री साधना और यज्ञ का अन्योन्याश्रित संबंध है। जिस प्रकार हम जब बोलते हैं तो वो आवाज हमारे समीपवर्ती लोगों तक ही पहुंचती है, पर यदि माइक लाउड स्पीकर पर बोला जाए तो हमारी आवाज दूर दूर तक हजारों लोगों को सुनाई देगी। और यदि हम रेडियो या टीवी के स्टूडियो में कार्यक्रम में भाग लें तो हमारी आवाज हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक रेडियो टीवी के माध्यम से पहुंच जाएगी, अर्थात रेडियो टीवी से जुड़कर हमारे संदेश की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार सिद्धपीठ गायत्री शक्तिपीठ शांति धाम में साधकों द्वारा किया जाने वाला मंत्र जप और यहाँ होने वाले श्री सत्य सनातन धर्म यज्ञ में दी गई गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और विभिन्न देव शक्तियों के वैदिक मंत्रों से दी गई आहुतियां 1000 गुना शक्तिशाली होकर उन देव शक्तियों को प्राप्त होती हैं और उनकी कृपा आशीर्वाद से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति भी चमत्कारिक रूप से शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। यहाँ सिद्धपीठ गायत्री शक्तिपीठ शांति धाम छपरा बिहार में ऐसी अनेक चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव गायत्री साधकों को हुआ है। ऐसी ही एक घटना लगभग 10-12 वर्ष पहले घटी थी। आश्विन नवरात्रि चल रही थी। शक्तिपीठ पर समीपवर्ती 5-7 गांवों के लगभग 150 साधक गायत्री अनुष्ठान मेरे मार्गदर्शन में कर रहे थे। मां गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की अंतः प्रेरणा से मैंने पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में 24 घंटे का मौन व्रत धारण कर 9 दिनों में ही गायत्री मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जप का संकल्प ले लिया। साधना कक्ष में पूजा वेदी और अखंड दीप के समक्ष 100 माला से अधिक गायत्री महामंत्र जप नित्य करता था। इन दिनों केवल गोदुग्ध का ही सेवन किया। प्रतिदिन प्रातः आधा घंटे मैं अपने साधना कक्ष से बाहर निकलकर बैठता था, ताकि शक्तिपीठ पर अनुष्ठान करने वाले किसी साधक माता बहन को कोई परेशानी हो तो उसका समाधान कर सकूं। बोलता नहीं था, पास में कॉपी पेन रहता था, आवश्यकता पड़ने पर लिखकर उत्तर देता था। एक दिन मेरे समीपवर्ती ग्राम मूड़ा के भाई धीरेन्द्र ठाकुर जी की पत्नी मेरे पास आकर अत्यंत चिंतित भाव से बोली, गुरुजी, दिल्ली में मेरे बेटी दामाद रहते हैं। दामाद की 1 महीने से तबीयत खराब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। कल बेटी का रोते हुए फोन आया था। उनके दामाद को पेशाब में खून आ रहा था। 1 महीने डॉक्टर द्वारा उपचार करने के बाद भी
उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। मैंने उन्हें कॉपी में लिखकर निर्देश दिया कि शक्तिपीठ में मां गायत्री के समक्ष उनके लिए एक माला गायत्री मंत्र का जप कर उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और यज्ञशाला में जाकर उनके दामाद के नाम से महामृत्युंजय मंत्र की 3 आहुतियां दिलवा दें। उन्होंने वैसा ही किया। 2-3 दिन बाद वो आकर मुझसे मिली और कहा कि बेटी का फोन आया था, दामाद जी की तबीयत अब ठीक है। मित्रों, मां आदिशक्ति गायत्री और यज्ञ भगवान की कृपा के अपने आध्यात्मिक जीवन के 41 वर्षों में सैकड़ों चमत्कारों का अनुभव हुआ है। वास्तव में गायत्री साधना और यज्ञ के महत्व के विषय में हजारों वर्ष पूर्व हमारे महान ऋषियों महर्षियों ने जो शोध कर वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण आदि में जो कुछ भी महिमा लिखी है वह पूर्णतया वैज्ञानिक सत्य है। जरूरत है कि हम सनातनी हिंदू श्री सत्य सनातन धर्म के इन सिद्धांतों, नियमित गायत्री महामंत्र जप और यज्ञ को अपने जीवनचर्या का अंग बना लें। यही कारण है कि मैंने जो गायत्री साधकों के मार्गदर्शन के लिए गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें सभी साधक मेरे मार्गदर्शन में भारत भर से जुड़े हुए गायत्री साधना करते हैं। प्रत्येक सप्ताह अपने जप का विवरण देते हैं और प्रत्येक सप्ताह रविवार को ऐसे साधकों के लिए जो मेरे मार्गदर्शन में गायत्री साधना करके अपना विवरण देते हैं, उनके स्वस्थ निरोग जीवन दीर्घायुष्य के लिए, उनकी साधना में सूक्ष्म संरक्षण शक्ति संचार के लिए मैं महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां देता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितना बड़ा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। जिन्हें इसके महत्व का अनुमान नहीं है वे मेरे इस कार्य की अवहेलना उपेक्षा कर अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करते हैं, यह समझा जा सकता है। सिद्धपीठ गायत्री शक्तिपीठ शांति धाम के विषय में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। गंगा, सरयू, नारायणी अर्थात गंडक नदियों से घिरी देवभूमि, ऋषि भूमि, पुण्य भूमि छपरा सारण बिहार में स्थित सिद्धपीठ गायत्री शक्तिपीठ शांति धाम में चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रियों में शक्ति साधना के अंतर्गत 100-150 साधक समीपवर्ती क्षेत्रों के भाग लेते हैं 9 दिन के अनुष्ठान में। इसकी विशेषता यह है कि घर में किए गए नवरात्रि साधना अनुष्ठान की तुलना में यहाँ किए गए नवरात्रि साधना गायत्री अनुष्ठान का 10 गुना प्रतिफल प्राप्त होता है, क्योंकि यह सिद्धपीठ है। यहाँ व्यक्तिगत और सामूहिक साधनाओं में 31 करोड़ से अधिक गायत्री मंत्र जप हो चुका है। दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक छोटे बड़े यज्ञों की श्रृंखला चलती रहती है। मां आदिशक्ति गायत्री के साथ साथ मां भगवती दुर्गा और मां महासरस्वती की प्रतिमाओं की भी प्राण प्रतिष्ठा है। 24 घंटे सतत प्रज्वलित रहने वाला अखंड दीप, जिसके दिव्य ज्योति से ही आरती, पूजा, यज्ञ आदि सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। सभी साधक नित्य विधिवत श्री सत्य सनातन धर्म यज्ञ में भाग लेते हैं। नियमित सत्संग, मेरे द्वारा साधनात्मक मार्गदर्शन होता है। मां के दरबार में आने वालों के जीवन में अनेक चमत्कार हुए हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर नवंबर माह में 24 कुंडी श्री सत्य सनातन धर्म महायज्ञ होता है, जिसमें भारत भर से हमारे मार्गदर्शन में गायत्री साधना करने वाले साधक आकर के भाग लेते हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद पाते हैं। आप सब भी यह कामधेनु अमृत पारस कल्प वृक्ष गायत्री की साधना आप करें, नियमित साधना करें। आपके जीवन में जो है माता की कृपा से घर परिवार में सुख शांति सौभाग्य की वृद्धि हो, इस मंगल कामना के साथ में आज के इस प्रसंग को मैं समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में फिर 1-2 एपिसोड के बाद आपको गायत्री मंत्र सिद्धि के रहस्य और ज्ञान विज्ञान पर भी जो है मार्गदर्शन मिलेगा। जय मां गायत्री, जय सनातन धर्म।